हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर महिंद्रा। दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिगेस्ट मास एक्टर। जब मैं मास एक्टर की बात करता हूं ना, तो इसमें बहुत से फैक्टर जुड़ जाते हैं। देखो, मास एक्टर क्या होता है ना, जो अपनी सारे की सारे ऑडियंस के ऊपर रिलाई करता है। भले ही उनकी बेकार फिल्म हो, भले ही फिल्म में दम ना हो, पर मास एक्टर जो होता है ना, वो भाई साहब ग्राउंड लेवल की ऑडियंस के ऊपर सबसे ज्यादा पकड़ रखता है। होता क्या है, जब बेकार फिल्म भी आती है ना, तो भी फिल्म को ज्यादा नुकसान नहीं होता, क्योंकि जो उनको लॉयल फैन बेस है, जो मास फैन है ना, वो भाई थिएटर में जाता ही जाता है। मैं एग्जांपल के साथ बताऊंगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। सबसे पहले बात करूंगा भाई अल्लू अर्जुन, सबसे बड़ा मास एक्टर है भाई। उनका 100% सक्सेस रेशियो है। अब उनका हमेशा ही सही बैठता है, कोई भी फिल्म लेकर आ जाए ऑडियंस के बीच में उनकी भाई साहब कमाई होती ही होती है। पुष्पा ले लो, पुष्पा आई थी, सब लोगों ने बोला था एक ऑर्डिनरी फिल्म है, साधारण फिल्म है भाई, कोई बहुत बढ़िया नहीं है। फिर भी आप देख लो पब्लिक ने कितना प्यार दिया, और जब पुष्पा 2 आएगी तब देखना क्या फाड़ कर जाएगी। और उससे पहले भी उनकी भाई कितनी फिल्में आई हैं, कितनी, जो हिंदी बेल्ट में जो डब होकर आती थी, वो इतनी ज्यादा फेमस है, और उनका 100% सक्सेस रेशियो है। जहां तक मुझे पता है, अल्लू अर्जुन की आज तक भी कोई फ्लॉप नहीं हुई है। अब बात करते हैं दो ऐसे एक्टर की जिन्होंने फ्लॉप भी दी है, फिर भी मास ऑडियंस के बीच में सबसे ज्यादा फेमस है, सबसे ज्यादा बड़े एक्टर है। बात कर रहा हूं सलमान खान की और प्रभास की। देखो, शुरुआत करते हैं प्रभास से। प्रभास है ना, बाहुबली के बाद अपना उनका स्टारडम कहां से कहां पहुंच गया। पर जब बाहुबली दी तो सब लोग उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे किसी बड़े डायरेक्टर के साथ आएंगे और बड़ी फिल्म लेकर आएंगे। हां, बड़ी फिल्में तो आती रही, पर बड़े डायरेक्टर नहीं आए। उन्होंने क्या करा, क्योंकि प्रभास का जो फैन बेस है ना, वो भाई मास ऑडियंस के बीच में बहुत तगड़ा है और लॉयल, और भाई सब ऑनेस्ट फैन है। अब देखो, सुजीत लेकर आते हैं कौन सी, साहू। साहू भले ही बॉक्स ऑफिस के ऊपर उस तरीके से कलेक्शन नहीं करा था, पर मेकर्स को नुकसान भी देकर नहीं गई थी। 440 करोड़ के आसपास का बिजनेस किया था। ये पावर होती है मास एक्टर की और मास फैन क्लब्स की, जो भाई थिएटर में जाते ही जाते हैं। फिर आती राधे श्याम, 350 करोड़ के आसपास की फिल्म थी। उस फिल्म को नुकसान हुआ था, पर फिर भी जो उनका लॉयल फैन है ना, वो देखने गया था। उसमें भी कोई बड़े डायरेक्टर नहीं थे, राधे कृष्णा थे। आदि पुरुष तानाजी से भाई साहब ओम रावत फेमस हुए थे, पर अब पता लगता है कि तानाजी ओम रावत की नहीं, अजय देवगन की फिल्म थी। उन्होंने डायरेक्शन भी किया था और उन्होंने एक्टिंग भी की थी, क्योंकि जब उन्होंने आदि पुरुष बनाई तो भाई सारा का सारा कबाड़ा हो गया। और देखो क्या हुआ था, आदि पुरुष ने जितना भी पैसा कमाया, इतनी ऐसी वाहियात प्रेजेंटेशन के बावजूद, अगर आदि पुरुष कुछ पैसा कमा कर गई, कुछ मेकर्स को कम नुकसान हुआ, तो सिर्फ प्रभास के चक्कर में, क्योंकि प्रभास का जो वही लॉयल फैन बेस है, वो थिएटर फिल्म देखने गया था। सलार, प्रशांत नील बड़े डायरेक्टर, क्योंकि केजीएफ के बाद उनका कद बहुत बढ़ गया था, और सलार में फायदा भी हुआ प्रशांत नील के होने से भी और प्रभास के होने से भी। अब आती है कल की में नाग अश्विन कोई बड़ा नाम नहीं था, ठीक ठाक नाम था, पर इतना बड़ा नाम नहीं था जो कि जैसे शंकर का है भाई, लोकेश कनकराज का है, एसएस राजामौली का है, और भी साउथ के बड़े बड़े डायरेक्टर है, वेट्री मारन उनका है, पर नाग अश्विन का इतना नाम सुना नहीं था, खासकर हिंदी ऑडियंस के बीच में। फिर भी देखो कल की कितना कमा कर गई। देखो, जब बड़े डायरेक्टर के साथ नहीं आते हो ना, तो एक फायदा ये होता है कि इतना ज्यादा प्रेशर नहीं होता, और नुकसान ये होता है कि अगर ढंग से फिल्म नहीं बनी, क्या आप तो बड़ा बजट नहीं संभाल पाया, उस बड़े एक्टर को उस तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाया, तो वो फिल्म फ्लॉप हो जाती है। पर एक बात है कि जो आपकी मास ऑडियंस है ना, वो दिल खोलकर आपको सपोर्ट करती है, और प्रभास के केस में ऐसा ही होता हुआ आया है। अब उनकी आने वाली फिल्म राजा साहब है, जब से ग्लिम्स आया है ना, कुछ लोग पता है क्या बोल रहे हैं, अल्लू अर्जुन की अला वैकुंठपुरम की कॉपी लग रही है, ये लग रही है, वो लग रही है। अरे यार, उसने रेड ब्लेजर पहना है, उसने रेड एक मैरून शर्ट पहन ली थी, और थोड़ा सा वैसा अगर वो एक्शन कर रहा था, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो कॉपी पेस्ट हो गया। कुछ भी बोलते हैं नेगेटिव बोलने वाले, कुछ भी बोलते हैं। राजा साहब बिल्कुल ही अलग होने वाली है, हॉरर कॉमेडी रोमांटिक ड्रामा होने वाली है। और वो भी देख लो, मारुति तो कोई बड़े डायरेक्टर नहीं है, फिर भी प्रभास उनके साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि जब इतना बड़ा एक्टर किसी एक नॉर्मल डायरेक्टर के साथ काम करता है ना, तो उससे उनका ओहदा भी पता लगता है कि वो ये नहीं देख रहे हैं कि बड़ा डायरेक्टर कौन है, वो ये देख रहे हैं कि मेरे को कोई सही तरीके से कौन सामने ऑडियंस के लेकर आ सकता है, जो मेरी इमेज है उसको
कौन एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकता है। तो यही मास एक्टर की भाई साहब पहचान होती है और यही मास एक्टर की मेन ताकत होती है। और जो मास फैन होते हैं वो भी इसी चक्कर में उनके साथ खिंचे हुए चले जाते हैं कि कुछ भी हो, हमें तो इनकी फिल्म देखनी है। आते हैं सलमान भाई। अगर हिंदी बेल्ट के अंदर दो बड़े एक्टर हैं जो मास एक्टर हैं, एक तो सनी देओल है, उनकी बात इसलिए नहीं करेंगे कि बॉर्डर 2 आने दो फिर पता लगे, क्योंकि गदर 2 में उन्होंने जो कोहराम मचाया था भाई वो सबने देखा है। बट सलमान खान, सलमान भाइयों के भाई काफी बार अपने आप को भाई शो कर चुके हैं कि उनसे बड़ा कोई भी मास एक्टर नहीं है। रेस 3 जैसी एक जबरदस्त फ्रेंचाइजी को वो डायरेक्ट कराते हैं, किससे? रैमो से। उनको कहा कोई दिक्कत नहीं यार, तू डायरेक्ट कर। फिल्म का कबाड़ा कर दिया, फिर भी 160 करोड़ के आसपास का बिजनेस करके गई थी। जय हो ले लो, 110 करोड़ के आसपास के ऊपर का बिजनेस किया था और फिल्म फ्लॉप हो गई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि उनके पास मास ऑडियंस है, और मास एक्टर के पास अगर मास ऑडियंस हो तो वो थिएटर जाती है। और भी एग्जांपल है भाई साहब, जो पूछो मत। ट्यूबलाइट कितनी वाहियात फिल्म थी, उसके बावजूद भी वो भी 100 करोड़ करके गई थी। सलमान भाई की फ्लॉप फिल्म भी 100-150 करोड़ करके जाती है। तो इतने में क्या होता है ना, सलमान भाई कहते हैं ठीक है, फिल्म में पैसा नहीं कमाया ना, 100-150 तो कमाया है, प्रोडक्शन कॉस्ट निकल गई है, मैं पैसा नहीं लूंगा। तो मास एक्टर ऐसा होता है ना, उसका फायदा भी है, उनके पास एक लॉयल और एक ऑनेस्ट फैन बेस होता है। यही रीजन है कि सलमान भाई को और प्रभास को सबसे बड़ा मास एक्टर कहा जाता है, और भाई अल्लू अर्जुन को। और भी बहुत एक्टर हैं पर ये तीनों नंबर 1 है। अब सलमान खान ने कितनी बार यारी दोस्ती के चक्कर में भाई साहब बेकार डायरेक्टरों के साथ काम किया है। अब बताओ, फरहाद सामजी ने भाई साहब जिगर ठंडा का जो रीमेक किया था अक्षय कुमार के साथ, वो फ्लॉप हुई थी। साजिद नाडियावाला ने हाथ पीछे खींच लिए थे, पर सलमान भाई ने क्या बोला, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया, मैं पीछे नहीं हटता। उन्होंने किसी का भाई किसी की जान बनाई और फिल्म का क्या हाल हुआ। फिर भी वो 154 करोड़ करके गई थी। क्यों करके गई थी? क्या था उस फिल्म में? सिर्फ और सिर्फ सलमान भाई थे और उनका एक लॉयल फैन बेस था जो उस फिल्म को देखने गया। तो सलमान भाई के बारे में ये बात तो है कि भाई वो जब करते हैं तो अपने दिल की सुनते हैं, दिमाग की नहीं सुनते हैं। और यही रीजन है कि सलमान भाई का जो फैन बेस है ना, वो बहुत तकड़ा है। अब टाइगर 3 दे लो, कोई भी और एक्टर होता ना, वो टाइगर 3 मनीष शर्मा से तो डायरेक्ट ना करवाता, कतई ही ना करवाता। वो बोलता मेरे को कबीर खान ला कर दो, या भाई साहब कोई बड़ा डायरेक्टर ला कर दो, सिद्धार्थ आनंद ला कर दो। पर उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने बोला ठीक है, आदि जो तुम्हें समझ आता है वो करो। और देखो टाइगर 3 क्यों नहीं चल पाई। बाद में सबने जब एनालाइज किया तो बोला भाई मनीष शर्मा ने उस तरीके से सलमान भाई को और उस कहानी को प्रेजेंट नहीं कर पाए जो कि होना चाहिए था। तो यही मैं बोल रहा हूं, टाइगर 3 ने 285 करोड़ का बिजनेस किया था, वो एक ही रीजन था, सलमान भाई। तो मैं यही बोल रहा हूं, ये 3 मेरे हिसाब से इंडिया के अंदर सबसे बड़े मास एक्टर हैं। आप बताओ, आप मेरी बातों से कितना सहमत हैं? अगर आपको लगता है कोई और है तो वो जरूर बताना। बाकी वीडियो में इतना ही। कुछ अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।